दूसरा पार्ट है कैलेमस के बाद रेक्किस। रेक्किस जो वेन है उसका लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत एक्स बनाता है, एक्सिस बनाता है, और ये इसको शेफ्ट या शेफ्ट भी कहते हैं। जो रेक्किस है, शेफ्ट है, ये जो वेन होता है, फैला हुआ भाग होता है पिच का, इसका शेफ्ट बनाता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी बनाता है। और ये है कैलेमस से डिफरेंट होता है क्योंकि ये स्टिफ होता है, सॉलिड होता है और ओपेक होता है, पारभासी होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है, चतुष्कोणीय। जब इसका टीएस काटते हैं तो क्वाड्रेंगुलर दिखाई देता है और ये पित्त सेल्स के द्वारा भरा रहता है। इसमें पित्त सेल्स पाई जाती हैं। रेक्किस के अंदर क्लोजली पैक्ड पित्त सेल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडिनल गुहा पाई जाती है, फ्रो पाई जाती है, जिसे अम्बिलिकल ग्रूव कहते हैं। अम्बिलिकल ग्रूव कहते हैं। और ये पूरी इनर और जो वेंट्रल सरफेस होती है रेक्किस, उसकी पूरी लंबाई में पाई जाती है। दूसरा पार्ट है फैदर का। ये एक्सिस के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसके दो पार्ट हैं, कैलेमस और रेक्किस। और अब दूसरा पार्ट है वेन, फलक। फैदर का जो एक्सपेंडेड मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, वेन और वैक्सीलम कहलाता है। एक्सपेंडेड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द फैदर कहलाता है वेन और दी वैक्सीलम। वेन रेक्किस के द्वारा दो अनइक्वल लैटरल हाफ्स में बटा होता है। इसके दो भाग पाए जाते हैं जो रेक्किस के द्वारा असमान दो भागों में बटे होते हैं। तो टू अनइक्वल लैटरल पार्शल दो अर्ध भाग पाए जाते हैं जो कि असमान आकार के होते हैं और ये रेक्किस के द्वारा डिवाइड किए जाते हैं। और जो इसका डिस्टल एंड होता है, दूरस्थ भाग, वेन का जो दूरस्थ भाग है, डिस्टल एंड नैरो होता है और प्रॉक्सिमल एंड थोड़ा फैला हुआ होता है। प्रॉक्सिमल एंड ब्रॉड होता है, वाइड होता है। तो अगर इन दोनों कंपेयर करें तो जो डिस्टल एंड है वो प्रॉक्सिमल एंड से नैरोअर होता है, नैरो होता है। और यह है वेन का निर्माण क्लोजली स्पेस्ड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बार्ब्स और रेमाई भी कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। जो वेन है इसके अंदर एक सीरीज पाई जाती है, न्यूमरस पैरेलल समानांतर स्थित क्लोजली पास में क्लोजली स्पेस्ड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो ये
बार्ब्स हैं, इनकी एक सीरीज पाई जाती है जो पैरेलल लगे होते हैं और एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, डेलिकेट होते हैं, धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। बार्ब्स और रेमाई कहलाते हैं। और ये जो रैकिस हैं, इसके पार्श्वों की तरफ, दोनों जो पार्श्व भाग हैं रैकिस के लेटरल साइड में कुछ तिरछे लगे रहते हैं, ऑब्लिक अरेंजमेंट होता है इनका, ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं। और जो इनका साइज है बार्ब्स का, साइज ऑफ बार्ब्स रैकिस के जो दोनों एंड्स हैं उन उस तरफ एंड पर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिक्रीज होता जाता है, साइज डिक्रीजेस towards the two ends of the rachis। जो रैकिस है उसके दोनों सिरों पर ये बार्ब्स का साइज कम होता जाता है। और ये जो बार्ब्स हैं इनसे बार्ब के द्वारा डबल रो ऑफ एक्सट्रीमली डेलिकेट बहुत ही नाजुक ऑब्लिक फिलामेंट निकलते हैं, ऑब्लिक फिलामेंट निकलते हैं जो कि बारब्यूल्स कहलाते हैं, बारब्यूल्स और रेडियाई कहलाते हैं। जो बारब्यूल्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, डिस्टल बारब्यूल्स, ये जो फेदर है इसके टिप की तरफ होते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टिप ऑफ फेदर। और दूसरे हैं प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द फेदर। तो जो फेदर का बेस है उस तरफ होते हैं प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स। और जो डिस्टल बारब्यूल्स हैं इनका लोअर एज ऑफ डिस्टल बारब्यूल्स, इनके द्वारा माइन्यूट हुकलेट अंकुश, हुकलेट हेमुली भी कहते हैं इनको, हेमुली और बारबी सेल्स निकलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बारबी सेल्स। और जबकि जो प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स हैं इसका अपर एज, प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स अपर एज ये कर्ल्ड होता है या रोल्ड होता है, डीपली कर्ल्ड और रोल्ड, जिससे कि एक ग्रूव बन जाती है। कर्ल्ड या रोल्ड होने से एक ग्रूव बन जाती है, गुहिका बन जाती है। एंड फ्लेंज, तो
क्योंकि ये पोजीशन रखी इसके दोनों, और जो बार्ब्स हैं ऑब्लिक होती है इसकी, और ये बार्बल्स हैं जो इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि एक बार्ब के जो बार्बुल्स हैं, ये जो पास वाला दूसरा बार्ब पाया जाता है एडजेसेंट, बार्ब इससे ओवरलैप करता है, और जो डिस्टल बार्बुल्स के हुकलेट्स हैं, डिस्टल बार्बुल्स के जो हुकलेट हैं, वो जो दूसरा वाला है प्रॉक्सिमल बार्बुल्स के कर्व्ड एजेस से इंटरलॉक करते हैं। हुकलेट ऑफ distal barbels interlock with curved edges of और इसको ग्रूव कहते हैं, फ्लेंजेस, कर्व्ड एजेस ऑफ प्रॉक्सिमल बार्बल्स। तो इस प्रकार से इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है बार्बल्स की। एक बार का जो डिस्टल एंड है वो दूसरे के प्रॉक्सिमल एंड से जो बार्बल्स होते हैं उनसे इंटरलॉक करते हैं। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार के अरेंजमेंट से कि जो बार्ब्स और बार्बल्स एक दूसरे से लूजली अटैच होते हैं, लूजली पास पास में स्थित होते हैं। लिमिटेड स्लाइडिंग इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट होता है ये। अरेंजमेंट होता है जो बार्ब के बार्बल्स होते हैं उनके बीच में।